प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है संधि। संधि का अर्थ है मेल या फिर जोड़। तो बच्चों, दो शब्दों या शब्दांशों, शब्दांशों मतलब शब्द से छोटे शब्द, एक दो अक्षर वाले शब्द, दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनता है और उसमें कुछ परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों, संधि का मतलब है जोड़ या फिर मेल। तो दो चीजें जब जुड़ती हैं, मिलती हैं, तो उनमें एक नया शब्द बन जाता है। दो शब्द या शब्दांश जब मिलते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है और उनमें कुछ बदलाव आता है। उसी बदलाव को हम संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं, मेल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे दो शब्द जो हैं वो मिल रहे हैं और एक नया शब्द बन रहा है और उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, जिसके लिए हम उसको संधि कहते हैं। तो हम इन शब्दों में संधि कर रहे हैं, दो शब्दों को जमा कर रहे हैं और एक तीसरा शब्द बना रहे हैं। तो बच्चों, हमारा शब्द है हिम जमा आल्य बना हिमालय। ठीक है, हिम जमा आल्य बना हिमालय, कार्य जमा आल्य बना कार्यालय। तो बच्चों, आज हम जिस शब्द की संधि करने जा रहे हैं वो शब्द है आल्य। जैसा कि आपकी किताब पर दिया गया है, तो हम आज आल्य शब्द की ही संधि करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। आल्य शब्द की संधि करेंगे हम, तो देखेंगे कैसे इसमें परिवर्तन आता है, कैसे आप इसको चेंज करते हो। यहाँ आपने देखा होगा कि हिम और आल्य में आ जो है वो बीच में से गुम हो गया है, आ की जगह मात्रा लग गई है। हिम जैसा का तैसा आया है और आल्य शब्द जो है वो मात्रा का रूप ले गया। आ जो है वो मात्रा बन गई और हिमालय बन गया। वैसे ही कार्य वैसा का वैसा आया है, साथ में आल्य जो है, आ जो है वो स्वर से मात्रा बन गया और कार्यालय हो गया। परंतु अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद जो है वो अगर दिखेगा तो म जो है वो म जमा अ है, तो अ और जमा आ जो है मिलके आ बन जाता है। यहाँ भी कार्य लास्ट में य है, अंत में य है, तो य में य जमा अ है और अ जमा आ जो है वो मिलके आ बन गया, मात्रा बन गई है। थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम कार्यालय शब्द लेते हैं, कार्य जमा आल्य। कार्य को जब हम विच्छेद करेंगे, क जमा आ, का र जमा य, कार्य अ, य अ, ठीक है, य। तो लास्ट में अ है, अ स्वर आया है कार्य के लास्ट में, अ। तो यहाँ आ जमा ल अ जमा य अ, तो आ आया है शुरू में। तो अंत का इस पहले शब्द का अंत में अ आया है और दूसरे शब्द के शुरू में आ आया है। तो दोनों में क्या चेंज आएगा? अ जो है वो आ से जुड़ जाएगा, अ जमा आ जो है वो आ बन जाएगा और मात्रा का रूप लेगा। दो वर्ण जो है मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनमें एक बदलाव आता है, विकार आता है, परिवर्तन आता है, जिसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, यही है संधि। जब दो वर्ण मिलते हैं तो मिलकर उनमें एक बदलाव आता है, विकार आता है, परिवर्तन आता है, इसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे कार्य जमा आल्य जो था, कार्यालय बन गया। यहाँ आ शब्द जो है वो यहाँ से गायब हो गया और बीच में आ बन गया है। इसी को हम संधि कहते हैं, जिसमें दो शब्द मिलके एक नया शब्द बना लें और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आए, यह संधि होता है। तो बच्चों, चलिए आपकी किताब की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमें आल्य शब्द का ही हमने आज संधि पढ़ना है। कैसे आल्य शब्द हर शब्दों के साथ जुड़ रहा है और एक नया शब्द जो है वो बना रहा है। तो हमारा पहला शब्द है कार्य जमा आल्य। आल्य जैसे आपको पता है, कार्य होता है कोई काम और आल्य होता है स्थान, घर, हॉल। तो कार्य करने का स्थान, ये कार्य है, ये स्थान है। तो इनको जब जमा किया जाता है एक नया शब्द बन जाता है, जिसका अलग ही मतलब होता है। मतलब कार्य करने का आल्य, कार्य करने का स्थान मतलब ऑफिस, दफ्तर। वैसे ही संग्रह जमा आल्य, संग्रह का होता है इकट्ठा करना, आल्य होता है घर, स्थान, हॉल। तो वैसे संग्रह
मतलब इकट्ठा करना, आल्य मतलब स्थान, और जब दोनों जुड़ जाते हैं एक नया शब्द बन जाता है जिसका मतलब होता है संग्रहालय, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे चीज़ें संग्रह किया जाए, चीज़ों का संग्रह किया जाए, इकट्ठा किया जाए, इसको संग्रहालय कहते हैं। यह इंग्लिश में म्यूजियम होता है। कार्यालय को हम ऑफिस कहते हैं। वैसे है पुस्तक जमा आल्य, दो शब्द मिल रहे हैं और शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। इसमें आ जो है वो परिवर्तित होकर आ की मात्रा बन गया है, तो ये शब्द परिवर्तित हो गया, इसलिए इसको संधि हमने कह दिया कि ये दोनों की संधि हो गई है, तो नया शब्द बन गया। पुस्तक मतलब किताब, आल्य मतलब स्थान, पुस्तकालय मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं। इंग्लिश में इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला शब्द है भोजन जमा आल्य मतलब भोजनालय। आ जो है वो आ की मात्रा में परिवर्तित हो गया, इसमें कुछ विकार आ गया, चेंज आ गया, तो भोजन जमा आल्य। भोजन मतलब खाना, आल्य मतलब स्थान, तो भोजन बनाने का स्थान किचन हो सकता है, भोजन खाने का स्थान डाइनिंग हॉल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकते हैं जहाँ पे खाना मिलता है, पैसे देकर मिलता है। तो ये है भोजनालय मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे खाना खाया जाता है, खाना मिलता है। विद्या जमा आल्य, विद्या मतलब पढ़ाई और आल्य मतलब स्थान, ऐसा, तो जब हम इनको जमा करेंगे नया शब्द बन जाएगा विद्यालय, जिसका मतलब है स्कूल, ऐसा स्थान जहाँ पर हमें विद्या मिलती है, ऐसा स्थान जहाँ पे विद्या दी जाती है। अगला शब्द है अनाथ जमा आल्य। अनाथ मतलब ऐसा जिसका कोई माँ बाप ना हो, और आल्य मतलब घर या स्थान, तो ऐसा अनाथालय, इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन गया है अनाथालय, जिसका मतलब है ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथालय। इसको इंग्लिश में हम ऑर्फनेज कहते हैं। तो बच्चों, दो शब्द मिल रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं जिसका अलग ही मतलब है। तो ऐसे शब्दों में जब हम दो शब्दों को मेल करके एक नया शब्द बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं संधि। तो आज हमने संधि सीखी। संधि हमने आल्य शब्द की है। हर शब्द में हम आल्य शब्द का ही संधि कर रहे हैं, और उसमें क्या परिवर्तन आया, हमने देखा कि आल्य शब्द में आ जो है वो परिवर्तित हो गया मात्रा में। ठीक है बच्चों, तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कार्य जमा आल्य मतलब अ जमा आ आया है तो आपका आ बन गया है, वो मात्रा का रूप ले लेता है, यही हम इसमें विकार आया है। ठीक है, और ये नया शब्द बन जाता है जिसका अलग ही मतलब होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का विषय, आपकी पुस्तक का प्रश्न ख, भाषा से का प्रश्न ख, जिसमें हमने आल्य शब्द की संधि की अन्य शब्दों के साथ और उनसे एक नया शब्द बनाया। इसी से हम शब्द, नए शब्द बनाते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको आल्य शब्द की संधि जो है वो समझ आ गई होगी। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, इसका अभ्यास कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।